बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मामा आइडियाज़। आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खूबसूरत सी मैं रेसिपी ले आई हूँ, जो कि हम बनाएंगे बग़ैर अवन के बगैर हम बनाएंगे और ये अवन से भी बेहतर बनेगी। बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल परफेक्ट बनने वाली है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनाने के लिए आप लोगों को एंड तक मेरे साथ रहना होगा, ताकि आप जान सकें कि बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी और बग़ैर अवन के हम कैसे बना सकते हैं। जी हाँ, अगर आप खाना चाहते हैं बहुत ही सिंपल और आसान खाना है तो आप बिल्कुल सही जगह पहुँचे हैं। मामा आइडियाज़ में आपको बहुत ही सिंपल और मज़ेदार और देखने में बहुत ही खूबसूरत खाने आपको मामा आइडियाज़ में मिलने वाले हैं। मामा आइडियाज़ में आपको हर वो टिप और ट्रिक मिलेगी जिससे आपके खाने बहुत ही मज़ेदार और खूबसूरत बनेंगे। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें, साथ ही बेल के बटन को भी क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे मैदा 2 कप। और मैदा मैंने अच्छे से छान लिया है। अब इसमें डाल दूंगी 1/4 कप पिसी हुई चीनी। पिसी हुई चीनी डालने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी 1/4 कप ही कुकिंग ऑयल, और इसमें डाल दूंगी हाफ टी स्पून नमक, और हाफ टेबल स्पून इसमें डाल दूंगी मैं ईस्ट। खुश्क ईस्ट डालकर इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद यहाँ मैंने लिया है 1 कप नीम गर्म दूध, और इसमें मैं इसे अच्छे से गूंद लूँगी। तो यहाँ मैं इसे अच्छे से गूंद चुकी हूँ, और मैं इसे रख दूँगी बाउल में इसका पेड़ा बनाकर, और ढक्कन ढककर मैं इसे किसी गर्म जगह पे रख दूँगी 15 मिनट के लिए। यहाँ मैंने ले ली है 1 प्याली उबली हुई चिकन, और इसके छोटे छोटे रेशे कर लिए हैं इस तरीके से। चिकन मैंने अच्छे से उबाल ली थी और इसके मैंने कर लिए हैं रेशे। तो इसके बाद मैं ले लूँगी प्याज ले लूँगी। प्याज मैंने ली है एक छोटे साइज़ की, और इसे भी इस तरीके से छोटा छोटा काट लिया है। और ये शिमला मिर्च ली है छोटे साइज़ की, बिल्कुल इसे मैंने हाफ़ कर लिया। हाफ़ करने के बाद इसके भी इस तरीके से मैंने छोटे छोटे पीसीस कर लिए हैं। 6 से 7 बारीक बारीक चॉप्ड की हुई हरी मिर्चें मैंने ले ली हैं, और आधी प्याली लिया है हरा धनिया, इसे भी बारीक बारीक काट लिया है। थोड़े से मुझे चाहिए होंगे सफ़ेद तिल, और इसके साथ मैं ले लूँगी 1 अदद अंडा। अंडे का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। और यहाँ मैंने ले लिया है दूध मुझे चाहिए होगा 1 कप। और यहाँ मैदा लिया है, मैदा लेंगे हम 2 खाने के चम्मच। अब मैं लूँगी फ्राई पैन, और इसमें 2 टेबल स्पून डाल दूँगी कुकिंग ऑयल, और इसके बाद इसमें डाल दूँगी बारीक कटी हुई प्याज, और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं हल्का हल्का सौते कर लूँगी। इसे प्याज को मैं नरम कर लूँगी, गोल्डन नहीं करूँगी। इसमें हम 2 खाने के चम्मच ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ये प्याज हम हल्के हल्के सौते कर लेंगे। इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी मैदा इसमें डाल दूँगी 2 खाने के चम्मच, और इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून काली पिसी मिर्च। हाफ टी स्पून इसमें डाल दूँगी नमक। नमक डालने के बाद अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें मसालों का हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। कम मसाले में हम बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त खाने आपको बनाकर दिखाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी दूध। थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए मैं इसे मिक्स करती जाऊँगी। इस टाइम मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी और इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लूँगी, ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। तो दूध इसमें खुश्क होने लगा, फिर से मैं थोड़ा सा दूध डालूँगी और फिर से इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लूँगी। इसका मैं पतला सा बैटर बना लूँगी मज़ीद दूध डालते हुए।
इसका मैं पतला सा बैटर बना लूँगी ताकि फिर से मैं चूल्हा जलाकर इसे पका सकूँ। तो इतना पतला इसका बैटर होना चाहिए। इस टाइम मैं दोबारा से चूल्हा ऑन कर दूंगी और इसे पका लूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे पकाऊंगी। तो अभी ये आप देख सकते हैं ये पकने लगा है और ये गाढ़ा होने लगा है। इसमें क्योंकि मैंने मैदा डाला है, मैदा डालने की वजह से ये गाढ़ा होने लगा है और बिल्कुल ये सख्त हो इससे पहले मैं इसमें डाल दूंगी चिकन, उबली हुई चिकन जो कि मैंने पहले से रेशे किए हुए थे वो इसके अंदर डाल दूंगी। अब इन तमाम चीज़ों को मैं पका लूँगी। तो बस इस टाइम मैं इसका चूल्हा कर दूंगी बंद और इसमें डाल दूंगी शिमला मिर्च, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और इसमें डाल दूंगी धनिया। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर इस टाइम मैं तमाम चीज़ों को मिक्स कर लूँगी और इसे मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। तो स्पाइसी और मज़ेदार मिक्सचर ब्रेड के लिए झटपट हो चुका है तैयार। इसे हम अब छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। तो ये अच्छे से फूल चुका है। तो अब मैं इसे इस तरीके से पेड़ा बनाते हुए साइड से बाउल की सफाई करते हुए इसे बाहर निकाल लूँगी। इसे निकाल लूँगी मैं काउंटर पे निकालने के बाद हाथों की मदद खमीर अच्छे से मल लूँगी। तीन से 4 मिनट में फिर से इस तरीके से अच्छे से मलूंगी और उसके बाद मैं इसे फिर से ढक्कन ढककर बाउल में रख दूंगी। बाउल में फिर से मैं इसे रख दूंगी 5 मिनट के लिए। मैंने फिर से 5 मिनट के बाद खोला तो आप देख सकते हैं फिर से ये अच्छे से फूल चुकी है और फिर से मैं इसे निकालूंगी काउंटर पे निकालने के बाद हाथों पे मैंने ऑयल लगा लिया है और इस तरीके से फिर से मैं इसे अच्छे से मल लूँगी। तो यहाँ मैंने फिर से पेड़ा बनाकर 2 मिनट के लिए ढक्कन ढक के रखा था। तो इस बार आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ चिकन ब्रेड की डो हो चुकी है तैयार। तो इस तरीके से मैं साइडों से बाउल अच्छे से साफ़ कर लूँगी और इसे निकाल लूँगी काउंटर पर। बाउल की अच्छे से सफाई करते हुए इसे मैं निकाल लूँगी काउंटर पर मैं हल्के हल्के मैदा छिड़क दूँगी और मैदा छिड़कने के बाद इस तरीके से इसका बना लूँगी पेड़ा। इस तरीके से इसकी फोल्डिंग करूँगी जैसे कि हम चकोर पराठे बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से मैं इसकी फोल्डिंग कर लूँगी और इसे चकोर ही मैं बेल लूँगी। पहले हाथों की मदद से हल्का हल्का प्रेस कर लूँगी ताकि बेलने में आसानी हो। तो चकोर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा मैं बेल चुकी हूँ। अब इसके सेंटर में लंबाई में इस तरीके से जो मैंने चिकन का मिक्सचर तैयार किया था वो अच्छे से ठंडा हो चुका है, वो इस तरीके से मैं इसके सेंटर में रख दूँगी। तमाम मिक्सचर मैं इसके सेंटर में रख दूँगी और छुरी की मदद से इस तरीके से साइडों में इसके कटिंग के निशान लगा लूँगी। छुरी दबाते हुए इस तरीके से इसी जगह मैं निशान लगा लूँगी ताकि इसे मैं ज़्यादा खींचूँगी नहीं ताकि ये लंबा ना हो। तो इस तरीके से निशान लगाती जाऊँगी। इसके मैं तिरछे निशान लगाऊँगी इस तरीके से। एक साइड से निशान लगाने के बाद अब मैं दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से निशान लगा लूँगी और इतने ही निशान लगाऊंगी जितने उस साइड पे कटिंग किए हैं मैंने। तो दोनों साइड की कटिंग एक जैसी होनी चाहिए और इतने ही कटिंग के निशान होने चाहिए जितने के दूसरी साइड पे है। इसी तरीके से तिरछे निशान लगाते हुए दोनों साइड पर मैं निशान मुकम्मल कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं।
तो ये आखिरी निशान हम लगाएंगे इस तरीके से। अब इसकी फोल्डिंग किस तरीके से करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही ईजी तरीके से हम इसकी फोल्डिंग करेंगे। ये देखें, इस तरीके से हम उठाएंगे, ये से इस तरीके से प्रेस करते हुए इस तरीके से रखते जाएंगे। तो एक के बाद एक हम इसी तरीके से करते जाएंगे, एक साइड से फिर दूसरी साइड से। तो तमाम मैं ये आपको अच्छे से दिखाऊंगी ताकि आप भी बनाएं तो आपको बनाने में कोई परेशानी ना हो। आप बिल्कुल मेरे स्टाइल में बनाएं तो इंशाल्लाह आपका ये ख़राब भी नहीं होगा। चिकन ब्रेड की रेसिपी और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी, वो भी बग़ैर अवन के। तो ये आखिरी सिरा इस तरीके से उठाते हुए मैं इस पर हल्के हल्के प्रेस कर दूंगी। तो बहुत ही खूबसूरत ये फ़िश स्टाइल में चिकन ब्रेड हो चुकी है तैयार। इस टाइम मैंने जो अंडा लिया था वो अच्छे से फेंटने के बाद इसके ऊपर मैं इस तरीके से ब्रश की मदद से लगा दूंगी। अच्छे से मैं लगा लूँगी इस तरीके से ताकि इसमें अच्छा सा कलर आए और इसमें अच्छा सा टेस्ट आ जाए। ऊपर की साइड पे ही है फेंटा हुआ अंडा इस तरीके से मैं पूरी ब्रेड पर लगा लूँगी। तो चिकन ब्रेड यहाँ हो चुकी है तैयार। इस टाइम मैं अंडा लगाने के बाद इसमें स्प्रिंकल कर दूँगी वाइट तिल। अगर आपके पास ब्लैक तिल है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मेरे पास ये एक ट्रे है, इसमें मैंने पहले से ऑयल लगा दिया है, इसके अंदर ये मैं रख दूंगी। तो इस तरीके से रख दिया। ट्रे मेरी थोड़ी छोटी है तो कोई मसला नहीं, इसी में हम पकाएंगे, इसी में हम बेक करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ मैंने पहले से कढ़ाई रखी हुई है चूल्हे पर नमक डालकर। तो ये अच्छे से गर्म है, 10 मिनट गुजर चुके हैं, इसे मैं अच्छे से गर्म कर चुकी हूँ। मीडियम फ्लेम पर इसे मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। तो इस टाइम मैं इसमें रख दूँगी चिकन ब्रेड, इस तरीके से ट्रे रख दूँगी बिल्कुल आराम से। और इसके बाद इसका ढक्कन ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो 35 मिनट गुजर चुके हैं, आप देख सकते हैं ऊपर से इसका थोड़ा कलर अभी नहीं आया, अभी थोड़ी कच्ची है। तो मैं इसे दोबारा से ढक्कन ढककर मज़ीद पकाऊंगी। 10 मिनट मज़ीद मैंने इसे पकाया है लो फ्लेम पर। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर इसमें आ चुका है और अच्छे से तैयार हो गई है। तो अब मैं निकाल कर और ठंडा करके आपको इसकी कटिंग करके दिखाऊंगी कि कितनी खूबसूरत और कितनी परफेक्ट हमारी बग़ैर अवन के चिकन ब्रेड हो चुकी है तैयार। अब थोड़ी ठंडी हो तो मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है। तो इस टाइम मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखाऊंगी। देखें बिल्कुल सॉफ्ट और नरम हमारी चिकन ब्रेड बनी है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त आप देख सकते हैं। ये देखें बिल्कुल मज़ेदार और बिल्कुल परफेक्ट ब्रेड हो चुकी है तैयार, और वो भी बग़ैर अवन के। तो यहाँ मैंने इसका पीसेस कट कर लिया है, ये मैं आपको दिखाऊंगी। अंदर से भी ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त, पीछे से भी बहुत ही नरम और सॉफ्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर अवन के ही हमने बनाई है ज़बरदस्त ये चिकन ब्रेड, और बहुत ही खूबसूरत कलर के साथ हो चुकी है तैयार। तो अगर आप चाहते हैं मैं आप लोगों के लिए इसी टाइप के बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार खूबसूरत रेसिपी लेकर आती रहूं, तो उसके लिए आप लोग वीडियो के नीचे दिए हुए लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी।
और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें, उससे मेरी हौसला अफजाई होगी और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूँगी। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह फिर एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।